गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्कार, सुमध्याह्न। दिवाली की दोपहर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ढेरों ढेरों बधाई आप सभी लोगों को दिवाली की अनअकैडमी के पूरे परिवार की तरफ से। बच्चों, पूरी बाहुबली टीम की तरफ से आप सभी को, आपके सभी घर वालों को, हम सब की तरफ से दिवाली की ढेरों ढेरों और खूब सारी वाली बधाई और शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है? अरे आज पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? अरे सर, बस हम तो किताबों के साथ है। क्यों बच्चों, क्यों? थोड़ा तो किताबों से आज दूर रहा जा सकता है, घर वालों के साथ मिलकर के इस फेस्टिवल को मनाया जा सकता है। बिकॉज वैसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हम लोगों के कोरोना की भेंट चढ़ गए, है ना? तो मौका मिला है तो सेलिब्रेट करिए, मनाइए। और मैं भी आप लोगों के साथ में आ चुका हूं दिवाली के इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। आपका दोस्त, आपका साथी और सारथी जयेश भंडारी। तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। तो आज हम लोग क्या करने वाले बच्चों, आज आप लोग जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए, जी हाँ, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे पास गुजरात भी है, जहां हमारे पास महाराष्ट्र भी है, जहां हमारे पास कोलकाता भी है, तो हमारे पास राजस्थान भी है, हमारे पास यूपी भी है बच्चों। यानी कि कहूं अगर मैं इस तरह से कि भाई साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट ईस्ट सब कुछ हमारे साथ में बच्चों। तो आप लोगों ने जो मेरे साथ में शेयर किया, जी हाँ, मैंने अपने बच्चों से पूछा था कि बताइए कि आप लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां आखिर दिवाली कैसे मनाई जाती है, क्या स्पेशलिटी है। तो मेरे साथ आप लोगों ने शेयर किया कि हाँ सर, हमारे यहाँ पे दिवाली ऐसे ऐसे मनाई जाती है। तो कुछ स्टेट्स की आज मैं बात आपसे करने वाला हूं जहाँ के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ में अपनी बातों को शेयर किया। तो आइए सीधा आपको लिए चलता हूं बच्चे लोगों। सबसे पहले बच्चे लोगों, हमारी गुजरात की धरती पर आपको लिए चलता हूं। और बच्चों, गुजरात से कैसे मनाते हैं वहां पे दिवाली, हमारे साथ में दो लोग आए बच्चों। तेजस हमारे साथ में आया कच्छ गुजरात से, और आदित्य हमारे साथ में आए सौराष्ट्र से। और उन्होंने हमको बताया, और जो उन्होंने बताया मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रहा हूं कि भाई गुजरात में कैसे मनाई जाती है आखिर दिवाली। जी हाँ, उन्होंने बताया कि सर हम लोग रंगोली बनाते हैं, हम लोग भी करते हैं लक्ष्मी जी का पूजन, और हमारा जो अगला दिन होता है ना दिवाली के बाद का दिन, वो नए साल की तरह मनाया जाता है, विक्रम संवत की तरह से मनाया जाता है। ऐसा तेजस ने मुझे बताया जो कच्छ से हैं। और आदित्य ने बताया कि सर हम वैसे तो सौराष्ट्र से हैं जी, लेकिन हमारे यहाँ पे भी तरीका वही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बच्चों, अपन जो पढ़ते हैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भाई किताबों की, बही खातों की, उस दिन शॉप में पूजा की जाती है, लोग डोनेशन करते हैं, दान करते हैं, और फिर पटाखे जलाए जाते हैं। हाँ, अभी कई सारे स्टेट में पटाखे जो है वो बैन भी कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन पटाखे जलाए जाते हैं और बहुत सारी खुशियां मनाई जाती है। तेजस ने ये भी कहा कि सर हमारे यहाँ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें बनती है। भाई गुजरात तो वैसे भी बहुत फेमस है इसके लिए। उसने कहा शक्कर पारा बनता है, चिवड़ा बनता है, पोहा बनता है, खामन ढोकला तो भैया फेमस है ही है वहां का। मेथी के थेपले बनते हैं, खांडवी बनती है, गुजिया, और बनती है साथ में चकली भी। जी हाँ, इतनी सारी सारे व्यंजनों के साथ में गुजराती मनाते हैं दिवाली का ये जबरदस्त वाला त्योहार, जो हमारे गुजरात से आए स्टूडेंट्स ने बच्चों हमें बताया। जी हाँ, हम बहुत सारे स्टेट्स को यहाँ पे शामिल करने वाले हैं। यानी जहां जहां के हमारे स्टूडेंट भाई, वहां वहां से हमें पता लगता गया। और बच्चों, ये वही इंफॉर्मेशन, वही जानकारी जो हमारे बच्चों ने हमें दी। और बच्चों, उसके बाद हम सीधा वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता की धरती पे पहुंच गए। और कोलकाता से हमारे साथ आती है मंदिरा सेन गुप्ता और आती है रोनिता। दोनों ने ही बताया वहां के दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में। तो मंदिरा ने कहा कि सर कोलकाता में दिवाली से ज्यादा काली पूजा का एंजॉय होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो हम सबको भी पता है कि सर वहां पे काली पूजा का फेस्टिवल जो है, दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। सर माँ काली की पूजा करते हैं सब लोग रात में, और इस सेलिब्रेशन को बहुत जोरदार तरीके से मनाया जाता है। रोनिता ने भी कहा कि सर हमारे यहाँ पे
दिवाली के दिन तो गॉडेस लक्ष्मी की पूजा हम करते ही हैं सर, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल है ही है। और हमारे यहाँ पे काली माँ की पूजा होती है और यही सबसे ज्यादा होता है। फिर एक बढ़िया चीज उसने मुझे ये भी बताई कि वहां पे उस दिन पे चावल की बहुत सारी डिशेस बनती है, रेसिपीज बनती है, और फिर अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें पानी में बहा दिया जाता है उनके नेम से। जैसे अपने यहाँ पितृपक्ष के अंदर होता है, तो आई थिंक शायद ऐसा ही कुछ वहां पे होता होगा जी, कि पूर्वजों को याद किया जाता है, पूर्वजों को याद करके, और फिर जो उनकी जो पसंद की डिशेस होती हैं उनको उनके नाम लेकर के पानी के अंदर बहा दिया जाता है। तो इस तरह का एक रिचुअल जो है वो भी काम में लिया जाता है वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में, जहां धूम रहती है इन दिनों के अंदर दुर्गा पूजा और काली पूजा की। ऐसा बताया हमारे स्टूडेंट्स मंदिरा और रोनीता ने हमें। जी हाँ, अब आपको बच्चों में लिए चलता हूं भाई आमची, मुंबई महाराष्ट्र की धरती पर लेके चलता हूं, जहां से हमारे साथ में आती है संयुक्ता। संयुक्ता ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई। मैंने कहा भाई हमने आज तक तो फिल्मी दिवाली तो देखी है ना, मूवीज के अंदर हमने बॉम्बे का, महाराष्ट्र का कैसे दिवाली मनता है, क्या है वो सब तो हमने देखा, पटाखे पटाखे जलाए जाते हैं और एक कॉमन सा तरीका तो हमने देखा। लेकिन उसने कहा सर, और जो बात मुझे संयुक्ता ने बताई बच्चों, वो भारत के बहुत सारी जगह पे होती है। जी हाँ, यानी हम ये मानते हैं कि भगवान राम वनवास से वापस लौटे सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, और उस वक्त में पूरी अयोध्या को सजाया गया और उस उपलक्ष्य में हम मनाते हैं दिवाली। बिल्कुल सही। लेकिन वहां एक और कहानी इसके साथ चलती है बच्चों। दिवाली से एक दिन पहले वहां मनाया जाता है नरक चतुर्दशी, जो भारत के बहुत सारे इलाकों में, महाराष्ट्र में भी सेम उसी तरह से, साउथ में भी कई जगह से स्टूडेंट ने मुझे बोला सर हमारे यहाँ पे भी ये होता है। भगवान कृष्ण उस दिन नरकासुर का वध करके वापस लौटे थे, और जब वो एक असुर राज, असुर सम्राट था, नरकासुर उसका वध करके लौटे, उस दिन को भी नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और उसके अगले दिन मनाई जाती है दिवाली। तो संयुक्ता ने कुछ ऐसा बताया बच्चों कि भगवान कृष्ण जो है वो नरकासुर का वध करके वापस लौटे थे, तो चूंकि उनके शरीर पे बहुत गंदगी लगी हुई थी, तो उनको नहलाया गया, तेल से उनका स्नान किया गया, उनको बहुत सारे तरह के उपटन लगाए गए। तो वही प्रथा यहाँ पे भी काम ली जाती है। सनराइज के पहले दिवाली के दिनों में सूर्योदय के समय बच्चों उपटन लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, तेल से नहाया जाता है ना। और बहुत सारी खाने पीने की चीजें वहां पे बनती है, फरल जिसको कहा जाता है बच्चों, लड्डू बनते हैं, चिवड़ा बनता है, चकली बनती है, वहां पे भी शक्करपारा बनता है। मतलब बहुत सारी चीजों के नाम दिए, मुंह में पानी आ जाए, इतनी सारी चीजें बताई। रंगोली भी बहुत जबरदस्त बनती है, घरों के बाहर बहुत सारे लाइट के लैंप लगाए जाते हैं, पूरे घर में दिए जलाए जाते हैं। ऐसा सब कुछ हुआ। फिर ये भी उसने बताया कि जो दिवाली का तीसरा दिन होता है ना, वहां पे जो विवाहित महिलाएं, मैरिड वुमेन्स जो होती हैं, वो अपने हस्बैंड की पूजा करती है, आरती उतारती है उनकी। क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब क्या वो नजारा होता होगा भाई, क्या बात है, जबरदस्त वाला। जी हाँ। फिर साथ में ये भी बताया कि बदले में गिफ्ट जो है वो भी लिए जाते हैं। क्या बात है भाई, गिफ्ट भी लिए जाते हैं, बिल्कुल ले रही है। और फिर भाई दूज का दिन आता है, जो कि भाई और बहन के पवित्र रिश्ते पर है। जैसे रक्षाबंधन है वैसे भाई दूज बनाई जाती है, जहां बहन अपने भाइयों की आरती उतारती है और उनसे भी लेती है गिफ्ट। जी हाँ, बराबर से। और दिवाली के लास्ट के अंदर तुलसी विवाह भी उसने मुझे बताया कि वहां पे होता है, जिसमें तुलसी माता का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कराया जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके से दिवाली जो है वो धूमधाम के साथ मनाई जाती है बच्चों। तो जैसा आपको मैंने कहा कि अनअकैडमी की इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों सबसे बड़ी चीज ये है कि भांति भांति के स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, अलग अलग जगह से स्टूडेंट हमारे साथ में हैं। और जब अलग अलग जगह से इतने सारे स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, तो वो लोग कैसे इस जबरदस्त वाले त्योहार को मनाते हैं, उन सब के ऊपर बच्चों हम लोग यहाँ पे बात जरूर करते हैं। और बच्चों उसी तरह से हम बात करें अगर यूपी की, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, तो वहां से बच्चों हमारे साथ में आती है श्रुति सिंगल, आती है जो मथुरा से है, और साथ में सौम्या भी आती है, सौम्या भारद्वाज आती है। दोनों ने मुझे काफी सारी चीजें बताई। श्रुति ने बताया कि सर दिवाली के दिन बहुत बढ़िया कपड़े वपड़े पहने जाते हैं, सजाया जाता है पूरा, और रंगोली की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और उसके अलावा पटाखे वगैरह तो है ही है, मिठाइयाँ मिठाइयाँ सारी चीजें जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई जाती है, और पूरा एंजॉय जो है वो किया जाता है।
साथ ही यहाँ पे मुझे सौम्या ने भी बताया कि सर दिवाली के फेस्टिवल को धनतेरस में सबसे पहले धन के भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, जैसा कि नॉर्मली सब जगह पे होता है। बराबर छोटी दिवाली जो है वो मनाई जाती है उसके बाद में। और घर के जो बड़े हैं वो दीपक जलाते हैं, पूरे घर के अंदर उसको घुमाते हैं और फिर घर से बाहर कहीं दूर उसको रख देते हैं और फिर वापस आकर के फिर उसके बाद बड़ी दिवाली आती है, जिसमें दोपहर को भगवान हनुमान की पूजा वहां पे की जाती है बच्चों। और देन उसके बाद में माता लक्ष्मी जो है रात को उनकी आरती होती है और पूरे घर में दिए मिठाइयाँ और बहुत जबरदस्त तरीके से घर के सारे लोग मिलकर के उस त्योहार को मनाते हैं। अगले दिन जो है वो गोवर्धन पूजा होती है। जी हाँ, गोवर्धन पूजा होती है जिसमें गोवर्धन बाबा की पूजा की जाती है और इस दिन अन्नकूट भी बनाया जाता है। और उसके बाद में भाई दूज का सेलिब्रेशन जो है वो भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जी, तो हम लोग देखेंगे कि कई सारी जगह पे, चाहे मैं भी राजस्थान की बात आपसे करूंगा, चाहे मैं आपसे यूपी की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो कहीं कहीं कुछ कुछ अंतर होते हुए भी हम सबके त्योहार को मनाने का जो तरीका है वो लगभग लगभग जो है वो बिल्कुल एक जैसा जाता है। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम हमेशा बात करते हैं अनेकता में एकता की, और यही कंसेप्ट अन अकेडमी भी लेके आता है कि जहां फैकल्टीज आपको मिलेंगी अलग अलग रीजन की, अलग अलग जगह की, अलग अलग स्टेट की फैकल्टीज एक ही जगह पे आपको मिलती है और इतने सारे स्टूडेंट भी हमको मिलते हैं सब अलग अलग जगह के। और बच्चों उसके बाद आपको लिए चलता हूँ कर्नाटका में। जी हाँ, अजरा आती है हमारे साथ कर्नाटका से और उन्होंने भी बहुत कुछ बताया हमको कि सर साउथ कर्नाटका मैंगलोर से बिलोंग करती है और इन्होंने बताया कि हमारे वहां पे कृष्ण त्रयोदशी की संध्या पर कुएं से पानी ला करके फिर पूजा करके और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले वही तेल से जो है वो स्नान किया जाता है। बिल्कुल वही तरीका जो है वो उन्होंने बताया कि भाई भगवान कृष्ण जो है वो नरकासुर का वध करके आए थे, तो उस वक्त के अंदर तेल से उनको नहाया गया था और उपटन रूप में लगाया गया था। तो बिल्कुल वैसा ही तरीका यहाँ पे भी काम में लिया जाता है। गौ माता की पूजा की जाती है, अमावस्या के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। और बच्चों एक बढ़िया चीज उन्होंने यहाँ पे बताई कि यहाँ पे राजा बलि की पूजा का भी एक तरीका है। जी हाँ, आपको भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का वामन अवतार याद है ना, तो वामन अवतार याद होगा तो आपको राजा बलि भी जरूर याद होंगे। तो उनकी पूजा की जाती है, फिर दुकानों की भी पूजा की जाती है और चारों दिन दिए जलते हैं और बहुत सारी मिठाइयां जो है वहां पे बनती है, लड्डू और बहुत सारे आदि स्वीट्स और इस तरह की चीजें जो है वो सब वहां पे बनती है कर्नाटका के अंदर। तो इस तरीके से वो लोग, वहां के लोग भी जो हैं वो दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं बच्चों। फिर जब हम कर्नाटका पहुंच गए तो हमारे साथ में आकर के जुड़ी सीमा। जी हाँ, हमारे साथ में सीमा जुड़ी जो हमको साउथ इंडिया की एक झलक दिखा करके गई और उन्होंने कहा सर साउथ इंडिया के अंदर भी दिवाली वैसे ही मनाई जाती है। और सबसे बढ़िया बात उन्होंने बताई कि हमारे यहाँ दिवाली पे बहुत जबरदस्त वाली डिशेस भी बनती है, हम भी उसी तरह से दिवाली को मनाते हैं। और बढ़िया बात सुने बच्चों, वहां दिवाली को कौमुदी दीपम भी कहा जाता है। जी हाँ, या दीपालिका के नाम से भी जाना जाता है। और नरकासुर के वध वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी बच्चों, मैंने तो मतलब बहुत कहीं बचपन में ये चीज सुनी थी, लेकिन अभी इन बच्चों के मुंह से मैंने लगातार सुना कि सर यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट जो है वो काम में लिया जाता है। दिवाली एक दिन पहले, मतलब मेन जहां बाकी इंडिया जिस दिन दिवाली मना रहा होता है उसके एक दिन पहले यहाँ मना ली जाती है। इस बार मेरे ख्याल से कि नॉर्थ और साउथ के अंदर दिवाली जो है वो एक ही दिन है, ऐसा मुझे जहां तक ख्याल है। इस बार एक ही बार आई है, बाकी एक दिन पहले हो जाती है। और यहाँ पे भी बच्चों वही चीज है कि ऑयल बाथ जो है वो लिया जाता है, यानी कि तेल से स्नान की जाती है, नए वस्त्र पहने जाते हैं, उपटन लगाया जाता है, फिर दिए जलाए जाते हैं दीपावली के पूरे जगह पे, पूरे घर में। और तरह तरह के व्यंजन, जैसा आप लोग भी यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी मिठाइयाँ, है ना। हम लोग ये सोचे कि भाई साउथ का जो पहचान है वो हम लोग साउथ इंडियन डिशेस तो है ही है, इडली सांभर, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो तरह तरह के व्यंजन जो है, तरह तरह की मिठाइयां जो है बच्चों बनाई जाती हैं। तमिलनाडु, यानी साउथ इंडिया की अगर बात करूं, पूरे साउथ इंडिया से, तमिलनाडु की नहीं, पूरे साउथ इंडिया की बात करूं तो वहां पे भी दिवाली को बहुत धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। जी हाँ, अब साउथ से निकल करके बच्चों पंजाब नहीं पहुंचे तो बात कैसे चलेगी। गुरप्रीत सिंह बाबरा हमारे साथ में आते हैं और ये बच्चों वहां पे बताते हैं कि पंजाब में खास करके सिख कम्युनिटी के अंदर इस दिन को मनाया जाता है बंदी छोड़ दिन के नाम से भी। जी हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ पे बंदी छोड़ दिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जहाँ पे जो गुरु हुए थे हरगोविंद सिंह जी, तो उन्हें बंदी गृह से छोड़ा गया था। जी हाँ,
जहांगीर जो है उन्होंने उनको बंदी बना रखा था, जैसा अब मुझे बताया गया है कि जहांगीर ने बंदी बना रखा था। फिर एक सूफी संत हुए, उन्होंने प्रेशराइज किया कि नहीं भाई ये बहुत बड़े महात्मा है, मतलब कह सकते हैं बहुत तेज है इनके अंदर, तो इनको हरगोविंद सिंह जी को, गुरु हरगोविंद सिंह जी को बंदी रखना ठीक नहीं होगा, आप इन्हें बंदी गृह से बाहर निकालिए। तो उस वक्त में उन्होंने डिमांड किया था कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, 52 राजा जो है वो और वहां पे बंदी थे, उनको भी जब आप मेरे साथ में छोड़ेंगे तभी मैं वहां से जाने वाला हूं, नहीं तो नहीं जाने वाला। तो उनकी इस बात को भी माना गया और उनको वहां से सबके साथ में रिहा किया गया। ठीक है। और फिर वो सभी के साथ मिलकर के जिस दिन वहां पे पहुंचे तो वहां पे पूरी जगह के ऊपर, अमृतसर के अंदर सब जगह पे दिए जलाए गए थे, और इसीलिए इसको, मतलब इनको जो उपाधि दी गई वो बंदी छोड़ की उपाधि दी गई, और इसीलिए बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी ये जो चीज है वो मनाई जाती है। सिखिज्म के अंदर मेनली दिवाली जो है वो इस तरीके से भी मनाए जाने की एक प्रथा है बच्चों। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये चीज भी मैंने पहली बार ही सुनी, ठीक है, मैंने पहली बार ही सुनी, क्योंकि यहाँ आने का, यहाँ पढ़ाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मैंने कहा कि भांति भांति की जगह से बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं। तो जहां जहां से बच्चे जुड़े हैं वहां वहां से उन्होंने अपने यहाँ की बहुत सारी चीजें हमको बताई बच्चों, और उन्हीं चीजों को इस एपिसोड में, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया, ताकि आप भी जाने कि हाँ कहाँ कहाँ भारत के अलग अलग इलाकों में क्या क्या चीजें होती हैं और किस किस तरीके से मनाई जाती है दिवाली। और बच्चों पंजाब से निकल करके मैं आ गया हूं मेरे खुद के शहर, मेरे खुद के स्टेट, मेरे खुद के राज्य यानी कि राजस्थान में। वैसे सोनू शर्मा और रजत सोनी वहां से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा हमारी कुछ स्टूडेंट और हैं जैसे नमिता बंसाली है, वो भी यहीं से करती हैं बिलोंग। अब बच्चों इन लोगों ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई, वही चीजें बताई जो मुझे पहले से पता भी है, क्योंकि मैं खुद जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ भी दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हाँ बच्चों, हम लोग भी दिवाली के एक दिन पहले का जो दिन है, धनतेरस का दिन है, भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करके हम लोग मनाते हैं। फिर बच्चों हम लोग रूप चौदस के नाम से इसको मनाते हैं, जहां हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि दिया जला करके पट्टे के नीचे दिया रखा जाता है, उसके ऊपर बैठ के स्नान की जाती है सुबह सवेरे जल्दी, तो आपका रूप जो है वो बहुत निखर करके आता है, सौंदर्य को बिल्कुल निखारने के लिए मनाया जाता है। फिर दिवाली के दिन भी हम भी यहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दुकानें जिनकी हैं वो दुकान पे पूजा करते हैं, और इस तरह से अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, गौ की भी पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा के नाम से उसको जाना जाता है। और फिर भाई दूज का त्योहार हमारे यहाँ पे भी होता है। और उसी तरीके से बच्चों बहुत सारी ढेरों मिठाइयाँ यहाँ की जो है वो खूब सारे, क्योंकि राजस्थान जो है वो अपने मिठाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, नमकीन के लिए तो है ही, मिठाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो भांति भांति की मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पे बनाई जाती हैं, और सभी लोग मिलजुल करके उसको एंजॉय भी करते हैं। और बच्चों हमारे यहाँ पे दिवाली का जो अगला दिन है, जैसे गोवर्धन पूजा जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ पे उसको रामासामा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सभी घरों में एक दूसरे के घरों पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं बराबर, और ऐसे नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे प्रणाम करने को, एक दूसरे से मिलने को रामासामा कहा जाता है, या रामाश्यामा भी कहा जाता है कि हाँ भाई राम राम जी, अपने यहाँ कहते हैं ना अक्सर, राम राम जी कैसे हैं। हमारे यहाँ रामासामा के नाम से इस फेस्टिवल को जाना जाता है, और इससे बहुत भाईचारा हम लोग बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि भाई एक पूरे साल में हम भले नहीं मिल पा रहे, लेकिन इस दिन पे हम सभी एक दूसरे के घरों पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं बराबर। और बढ़िया चीज ये होती है कि एक दूसरे के घर में क्या कुछ खाने की खास चीजें बनी है ना, वो भी टेस्ट करने का मौका मिल जाता है। जी हाँ, और छोटे बच्चे जब हम हुआ करते थे तो उस दिन हमको बढ़िया सा खर्ची वर्ची भी मिल जाती थी, और हम लोग गिनते थे, वेट करते थे कहाँ किसके घर में जा रहे हैं बराबर, कितना पैसे का कलेक्शन आज होने वाला है, भाई मामा जी कितना देने वाले हैं, चाचा जी कितना देने वाले हैं बराबर। तो वो सारा पैसे का कलेक्शन करने वाला काम भी हमारा उस वक्त होता था। अब तो देने का काम है, छोटे हुआ करते थे तो लेने का काम था। अभी इन दिनों में अब पता नहीं किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि कोविड की वजह से सब लोग अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन जुड़ाव है सबका, एक दूसरे के साथ में जुड़ाव है। तो बच्चों ये सारा वो तरीका था, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के मदद से ही आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। जी हाँ, यानी ये जो वर्डिंग्स हैं, जो शब्द हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के हैं, बस आवाज मेरी है बच्चों, आवाज मेरी है। तो मैंने आपको काफी सारा हिंदुस्तान जो है वो यहाँ पे घुमा दिया है, हालांकि पूरा कवर नहीं हुआ है जी। और मेरे ख्याल से
हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो इतनी वृहद है, इतनी ज्यादा विस्तृत है कि शायद एक छोटे से वीडियो में उसको शामिल करना जो है वो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा, तो शायद इतना तो संभव ही ना हो पाए। लेकिन जितना हम कर सकते थे, जितना बच्चों ने हमारे साथ में शेयर किया, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस वक्त के अंदर बता दी हैं। तो बच्चों एक बार फिर से जरूर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मजा आया होगा ये सुन करके कि कैसे कहाँ कहाँ जिन दोस्तों के साथ आप पढ़ते हैं, जो क्लास में रेगुलर हमारी क्लासेस में आपके साथ होते हैं, वो कैसे दिवाली को मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सब आप लोगों ने यहाँ पे जाना। तो मजा आया होगा, आप लोगों को जरूर एंजॉय हुआ होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो दिवाली की बच्चों आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत सारी वाली शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई बच्चों। और इस बधाई के देने के साथ साथ ही बच्चों आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को ध्यान में है कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मैचेस आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं बच्चों। हम लोग यूट्यूब पे आपके साथ मुलाकात करते हैं, और यूट्यूब पर मिलने के साथ साथ स्पेशल क्लासेस में हमारी मुलाकात होती है बच्चों। और हमारा जो प्लस का कोर्स है अकेडमी का, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और जिसके लिए हमारे कोड का इस्तेमाल जो है वो आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो भी दिलवा देता है। जी हाँ, तो यानी कि सब तरफ बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो दिवाली सीजन, दिवाली के ऊपर ये चीज आप लोगों को मैंने फिर से बता दी कि जो लोग वीडियो को देखने वाले हैं, अब से शुरू हो जाइए बच्चों। जो भी नए लोग जुड़ने वाले हैं उन लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन हम लोग दे दें कि इन बच्चों ने हमारे साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की है, बहुत शानदार हम लोगों ने स्टडी की है, और बस अब एग्जाम नजदीक है, तो अब हम उस तैयारी का परिणाम जो है, रिजल्ट भी है, वो भी जल्दी देखने वाले हैं। तो बच्चों चलते चलते एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जम के दिवाली मनाइए, और मैं ये मान के चलता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि दिवाली के दियों की तरह ही आपकी जिंदगी में भी इसी तरह से दीपक जगमगाते रहें, और खूब सारी खुशियां आपके पास में आए। कैसे आएंगी वो खुशियां? लगातार आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, एग्जाम्स देंगे, बहुत अच्छे एग्जाम्स आप करेंगे और उनको पास भी करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बधाई, सब घर वालों को, अपने सभी घर वालों को, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, मामा मामी, सबको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कहिएगा दिवाली का राम राम प्रणाम। ओके बच्चे लोगों, बाय बाय। फिर हमारी मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं, बाय।